हेलो फ्रेंड्स, तो हम इसके 1 to 17 पढ़ रहे थे। सेक्शन 380 तक हमने पढ़ लिए थे। आज यहाँ से पढ़ेंगे। डीप स्लीप इज करेक्टराइज्ड बाय, डीप स्लीप में क्या होता है? डेल्टा वेव्स, डी से डीप, डी से डेल्टा वेव्स। उसके बाद इफ पेशेंट इज HIV पॉजिटिव है, HIV सीरो पॉजिटिव है, व्हाट इज बेस्ट अप्रोच? तो फिर क्या करेंगे? रिपीट टेस्ट विद अदर मेथड्स। हाँ, अब अगर HIV जो सीरोलॉजी है वो पॉजिटिव आ जाए तो और भी टेस्ट होते हैं, वो करवाने होते हैं। उसके बाद डायरेक्ट ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करना। अननोन वायरल लोड भी चेक करेंगे ना आगे। अननोन डायबिटिक पेशेंट हैविंग पुअर कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर नाउ डेवलप एडिमा ड्यू टू लो एल्ब्यूमिन की वजह से। ठीक है, डायबिटिक पेशेंट है, उसका जो है ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं है और अभी इसको एडिमा हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके किडनी डैमेज हुए हैं, किडनी डैमेज की वजह से एल्ब्यूमिन यूरिन में जा रहा है, एल्ब्यूमिन यूरिया हो रहा है, उसकी वजह से फिर एल्ब्यूमिन कम हुआ है, उसकी वजह से फिर क्या है? आंखों का प्रेशर डिक्रीज होता है ना, जब एल्ब्यूमिन कम होता है तो उसकी वजह से फिर क्या होता है? एडिमा होता है। A patient breathing in decompressed chamber where the barometric pressure is 275 है। अच्छा, तो ऑक्सीजन सेचुरेशन विल भी कितना होगा? 20। ये सारा फार्मूला दिया हुआ है, ये यहाँ से आप देख लेना। An 11-year-old boy faced abdominal trauma and then presented to emergency on labs. There was 1+ blood and 3+ protein in urine. What is pattern of inheritance है? तो ये हमारे पास क्या है? पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है। लेकिन ये क्या है? बच्चों में जो होता है ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। ठीक है, और अगर एडल्ट होता है, एडल्ट्स में हमारे पास ऑटोसोमल डोमिनेंट वाला होता है। तो इसमें क्या है? पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है। तो जब उसको ट्रामा हुआ है उसकी वजह से फिर हीमाचूरिया, इनमें हीमाचूरिया फिर जल्दी होता है ना, सिस्ट की वजह से ना, सिस्ट ज़्यादा है तो ब्लीडिंग का रिस्क ज़्यादा होता है ना। तो बच्चों में 11 ईयर ओल्ड बॉय है ना, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। और अ चाइल्ड विद मेंटल रिटार्डेशन है, अम्बिलिकल हर्निया है और प्रोट्रूडेड टंग है। लाइकली डायग्नोसिस क्या है? ये डाउन सिंड्रोम है। ठीक है, प्रोट्रूडेड टंग है, अम्बिलिकल हर्निया है और मेंटल रिटार्डेशन है। सही है। अ पर्सन टेकन टू सियाचिन 12,000 फीट फ्रॉम सी लेवल डेवलप्स डिस्निया आफ्टर 12 आवर्स, मोस्ट लाइकली ड्यू टू। अच्छा, 12 आवर्स में अगर हमारे पास एडिमा प्रोड्यूस हो जाता है किसी पेशेंट में, जब इसको हम लोग बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे ले जाएं, तो ये है पल्मोनरी एडिमा। ठीक है, पल्मोनरी एडिमा। विद इन 24 आवर सिम्टम्स अपेयर हो रहे हैं तो पल्मोनरी एडिमा है। और आफ्टर 5 to 6 मंथ्स सिम्टम्स ऑन रिटर्निंग है तो वो सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया है। हाँ, अब 5 to 6 मंथ अगर वो पेशेंट है वहीं पे रहता है हाई एल्टीट्यूड पे, फिर उसके बाद वापस रिटर्न होता है। रिटर्न होने के बाद, रिटर्न किधर होता है? नीचे ग्राउंड पे। तो वहाँ पर रिटर्न होने के बाद उसको फिर क्या है? सिम्टम्स अगर स्टार्ट हो जाते हैं तो वो सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया होता है। ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फेरेंजियल आर्च क्या है? मसल ऑफ मेस्टिकेशन, मसल ऑफ मेस्टिकेशन फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से डिराइव होते हैं। विच स्ट्रक्चर इज डैमेज विद व्हेन नीडल इज इंसर्टेड इन द लोअर बॉर्डर ऑफ रिप है? नर्व है। अब देखें, लोअर बॉर्डर ऑफ रिप के ऊपर हमारे पास क्या होता है? नर्व होता है। ठीक है, इस वजह से लोअर बॉर्डर ऑफ रिप के ऊपर हमने क्या है? नीडल इंसर्ट नहीं करना ड्यूरिंग प्लूरल टैप या फिर लोकल एनेस्थीसिया देते वक्त। तो हमने क्या करना है? लोअर बॉर्डर, अपर बॉर्डर ऑफ रिप के ऊपर। सही है, इस तरह है ना। ये फॉर एग्जांपल ये है, ये फॉर एग्जांपल अपर रिप है। ठीक है, और ये हमारे पास नीचे है, ये अगला रिप है। ठीक है, ये पहला एक रिप ये है और दूसरा रिप ये है फॉर एग्जांपल। तो ये जो हमारे पास ये रिप है, रिप के अपर बॉर्डर पे यहाँ से गुजर रहा होता है क्या? नर्व है, ब्लड वेसल वगैरह। सेम इसी तरह इस नर्व के भी यहाँ, इस रिप के भी यहाँ पे नर्व और ब्लड वेसल वगैरह पास हो रहे हैं। तो इस वजह से अपर बॉर्डर ऑफ रिप के ऊपर हमने नहीं करना। हमने क्या करना है? लोअर बॉर्डर ऑफ रिप पे, ये जो लोअर बॉर्डर है रिप का, सही है, वहाँ पे हमने वो करना होता है, इंसर्ट करना होता है नीडल। सॉरी, यहाँ पर जो है कुछ कन्फ्यूजन हो गई ना। लोअर बॉर्डर ऑफ रिप पे जो है हमारे पास, लोअर बॉर्डर ऑफ रिप पे हमारे पास नर्व और वेसल होते हैं, अपर बॉर्डर पे नहीं होते। इस तरह है ना, ये फॉर एग्जांपल रिप है, ये अगला रिप है। तो इस रिप के हमारे पास लोअर बॉर्डर पे, इसी तरह इस रिप के लोअर बॉर्डर पे। तो हम क्या करेंगे? हम ये अपर बॉर्डर के ऊपर हमने नीडल इंसर्ट करना है, इस अपर बॉर्डर पे या इस अपर बॉर्डर पे, रिप के अपर बॉर्डर पे। कभी कभार इस तरह आता है क्वेश्चन के इंटरकोस्टल स्पेस का के बारे में पूछते हैं कि इंटरकोस्टल स्पेस के कौन सा बॉर्डर है, अपर है या लोअर है? तो ये वाला जो है ये इंटरकोस्टल स्पेस है। ठीक है, टू रिप्स के दरमियान। तो इस इंटरकोस्टल स्पेस का अपर बॉर्डर ये है, जो कि ऊपर वाले रिप का लोअर बॉर्डर है। तो यहाँ पर हमने इंसर्ट नहीं करना। ठीक है, या तो हम लोग क्या करेंगे? लोअर जो रिप है उसका अपर बॉर्डर या फिर इंटरकोस्टल स्पेस का लोअर बॉर्डर। ठीक है, ये
कोस्टल स्पेस का लोअर बॉर्डर है ना, और इसी तरह ये जो लोअर रिब है उसका ये अपर बॉर्डर है। तो अपर बॉर्डर ऑफ लोअर रिब या फिर लोअर बॉर्डर ऑफ इंटरकोस्टल स्पेस, वहाँ पर नीडल इंसर्ट करेंगे। विच अच्छा उसके बाद है अ पर्सन इज अनएबल टू मेक यूरिन बिलो 5.4 है, पीएच है विद अमोनियम है, व्हाट टाइप ऑफ रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। तो ये टाइप 1 में आप पीएच मोर देन 5.4 होता है उसको आप कम नहीं कर सकते। जो टाइप 2 और टाइप 4 होता है उसमें हमारे पास कम होता है पीएच। तो ये हमारे पास टाइप 1 है। अच्छा ये फिर रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस मैंने डिटेल से समझाए थे, ठीक है, SK 18 के लेक्चर्स में, वहाँ पर मैंने उसके साथ RTA लिखा भी हुआ है, उसके टाइप्स भी, तो वहाँ से देख लेना। ग्रेसिलस मसल इज सप्लाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व है। तो ग्रेसिलस मसल को हमारे पास कौन सा, ग्रेसिलस मसल क्या लेग में होता है, उसको फेमरल नर्व इनर्वेट करता है। कॉमन काज ऑफ लो वोल्टेज QRS कंप्रेस इज विच ऑफ दीज हैं। तो ओल्ड MI में लो वोल्टेज QRS कंप्रेस आते हैं। प्रेग्नेंट लेडी है विद डेड फीटस, लेबर इंड्यूस्ड है बट नॉट रिस्पॉन्डिंग ड्यू टू, तो ये डिक्रीज ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर ऑन मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम के ऊपर अगर ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर डिक्रीज होंगे तो क्या है क्या है, कंट्रक्शन नहीं होगी यूट्रस की ना, तो चाइल्ड बर्थ नहीं होगी। लेजन ऑफ जेनिकुलो कलकरान ट्रैक है काजेज विच डिफेक्ट है। तो होमोनाइमस हेमिनोपिया विद मैकुलर स्पेरिंग, ये किस में होता है, जेनिकुलो कलकरान ट्रैक में, या फिर क्या है जो हमारे पास ऑप्टिक रेडिएशन थे या ऑप्टिक कार्टेक्स, विजुअल कार्टेक्स, वो जब डैमेज होता है ना तो उस वक्त मैकुलर स्पेरिंग होती है। होमोनाइमस हेमिनोपिया तो होता है लेकिन मैकुलर स्पेरिंग। विच ऑर्गेनिज्म इज ट्रांसमिटेड इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, हेपेटाइटिस बी है। सी भी तो वैसे होता है लेकिन CM भी सबसे ज़्यादा होता है, फिर हेपेटाइटिस बी है, फिर सी है, ठीक है, ये सीक्वेंस आपने याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर रिवर्सल ऑफ वारफेरिन टॉक्सिसिटी इमीडिएटली है। वारफेरिन टॉक्सिसिटी के लिए हम क्या देते हैं, विटामिन के नहीं, FFPs देते हैं इमीडिएटली, ठीक है, विटामिन के भी देते हैं लेकिन वो इमीडिएटली एक्शन नहीं करता, ठीक है। लॉन्ग एक्टिंग एंटीडॉट विटामिन के है, इमीडिएटली FFPs देते हैं, क्योंकि वारफेरिन क्या है, ब्लीडिंग काज करेगा अगर उसकी टॉक्सिसिटी अगर होगी ना, तो क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर को इनहिबिट कर रहा है ना, तो आप क्या करेंगे, FFPs देंगे, क्लॉटिंग फैक्टर देंगे और साथ में विटामिन के देंगे। द सीरोलॉजी ऑफ टेस्ट फॉर अस्परजिलस ग्लैक्टोमैन टेस्ट होता है। पिट्यूटरी ट्यूमर इन्वेड्स विच बोन है, किस बोन को इन्वेड करता है, स्फिनाइड बॉडी को या स्फिनाइड बोन को, क्योंकि पिट्यूटरी जो हमारे पास ग्लैंड होता है उसके नीचे क्या पड़ा होता है, स्फिनाइड बोन। व्हाट इज द साइड इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन है, वो है कॉन्स्टिपेशन काज करता है मॉर्फिन। व्हाट टेक्स प्लेस इन न्यूरोजेनिक शॉक में, तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है ना, डिक्रीज पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से, क्योंकि वाइजोडाइलेशन हुआ पड़ा है ना, तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। CGMP साइक्लिक GMP इज सेकेंडरी रिसेप्टर ऑफ, सेकेंडरी रिसेप्टर नहीं है बल्कि ये सेकेंडरी मैसेंजर है। किस चीज़ का सेकेंडरी मैसेंजर है, ANP का, आर्ट्रियल नाइट्रोजेरोटिक पेप्टाइड। तो वो क्या है, जब सेल्स के ऊपर आर्ट्रियल नाइट्रोजेरोटिक पेप्टाइड अपने रिसेप्टर पे बाइंड होगा ना, सेल सरफेस पे रिसेप्टर होता है ANP का, तो क्या है इनसाइड द सेल ये क्या है, सेकेंड मैसेंजर प्रोड्यूस करवाएगा, कौन सा, साइक्लिक GMP। और बाकी TSH है, और ये हमारे पास TSH तो वो साइक्लिक AMP प्रोड्यूस करवा रहा था, ऑक्सीटोसिन भी वही प्रोड्यूस करवाता है, और टायरोसिन वो तो फिर इंसुलिन के लिए होता है। एडिसन डिजीज पेशेंट प्रेजेंट इन विच इमरजेंसी कंडीशन है, कोमा में, ठीक है, एडिसन डिजीज वाले कोमा में आ सकते हैं। एडिसन क्राइसिस उसको कहते हैं, एडिसोनियन क्राइसिस। विच एंटीबायोटिक वर्क बाय इनहिबिटिंग बैक्टीरियल सेल वॉल, तो वो है पेनिसिलिन एंड सेफलोस्पोरिन है ना, क्योंकि वो किसको, ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को इनहिबिट कर रहे थे ना, जो कि सेल वॉल बना रहा था बैक्टीरिया का। बुआई कट हिज फिंगर एंड डेवलप फीवर एंड एब्सेस ड्यू टू विच, किस चीज़ की वजह से, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होती है, ठीक है। फिंगर अगर कट हो जाए उसमें एब्सेस प्रोड्यूस हो रहा है, एब्सेस किस वजह से हो रहा है, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस की वजह से। पैरोटिड डक्ट ओपन होता है बक्कल स्पेस में, मतलब पैरोटिड ग्लैंड का जो डक्ट है ना वो बक्कल स्पेस में ओपन होता है ना। रीजनरेटिव सेल्स ऑफ ब्रेन कौन से होते हैं, एस्ट्रोसाइट्स। प्लास्टिक एनीमिया करेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, फैटी मैरो होता है, मैरो के अंदर, बोन मैरो के अंदर फैट्स होते हैं और वो नहीं होता बोन मैरो के अंदर, ठीक है, तो फैट्स होते हैं और सेल्स नहीं होंगे, हाइपोसेलुलर बोन मैरो होगा, ठीक है। अब पेशेंट प्रेजेंट विथ कोरिया है, मेंटल रिटार्डेशन है, अब कोरिया से विल्सन डिजीज याद आ रहा है, मेंटल रिटार्डेशन है, डिप्रेशन ऑफ मेमोरी लैप्स है, द मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ दिस डिजीज इज, अच्छा हंटिंगटन, अब मेमोरी लैप्स आ गया तो ये हंटिंगटन की तरफ जा रहा है, ठीक है। कोरिया हंटिंगटन में भी होता है, विल्सन डिजीज में भी होता है, लेकिन क्या है, मेमोरी लैप्स वगैरह जो है और मेंटल रिटार्डेशन ये उसमें होते हैं ना, हंटिंगटन डिजीज में होते हैं, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट है वो। विच आर द फॉलोइंग गैस मैक्सिमम डिफ्यूजन कैपेसिटी किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, लेकिन क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग यूज़ करते हैं टू मेजर डिफ्यूजन को मेजर करने के लिए, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, मैक्सिमम डिफ्यूजन कैपेसिटी उसकी है।
इनको आपने कंफ्यूज नहीं करना, मिक्सअप नहीं करना इन दोनों को, ठीक है। बोन रीमॉडलिंग इज डन बाय ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट करते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट क्या है, बोन फार्मिंग है, ठीक है, बोन का मैट्रिक्स बनाता है। ऑस्टियोक्लास्ट क्या है, रिजर्प्शन करता है बोन मैट्रिक्स की। और ऑस्टियोसाइट मेंटेन करता है बोन इंटीग्रिटी को। बोन की डीमिनरलाइजेशन मतलब बोन से मिनरल्स को, कैल्शियम को कौन निकालता है, पैराथायरॉइड हार्मोन। बोन की मिनरलाइजेशन, बोन में ऐड कौन करता है, कैल्शियम, विटामिन डी। और बोन रीमॉडलिंग विटामिन, कौन सा विटामिन है, विटामिन सी। रीमॉडलिंग कब होती है, जब फ्रैक्चर के बाद, है ना, तो वो विटामिन सी करवाते हैं। फेशियल नर्व सप्लाई टेस्ट टू एंटीरियर, अच्छा फेशियल नर्व सप्लाई करता है टेस्ट टू एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग वाया कार्डा टेम्पनी टेस्ट फाइबर्स है। तो ये कार्डा टेम्पनी का पूछ रहा है, जो कि फेशियल नर्व की ब्रांच है ना, तो उसके अंदर जो फाइबर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं स्पेशल विजरल अफरंट। अफरंट है क्योंकि सेंसरी है, स्पेशल क्योंकि टेस्ट स्पेशल सेंसेशन है, और विजरा क्योंकि टंग विजरा है ना, जीआईटी का पार्ट है, समझे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल का ना, तो वो विजरा उसको विजरल कहते हैं ना, तो स्पेशल विजरल अफरंट है, ठीक है, कार्डा टेम्पनी। चाइल्ड हैज़ कॉन्जेनिटल ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलियम मेगाकोलोन। अब चाइल्ड में क्या है, ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन है, मतलब गैंग्लियन नहीं है कोलोन में, जिसको वो हर्कस्प्रंग डिजीज जिसको कह रहे थे ना, उसको हम कह रहे थे ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन। तो वो है चाइल्ड को। तो व्हाट इज़ द रूट वैल्यू, अब रूट वैल्यू क्या है उसके लिए, वो है S2 S4, ठीक है, S2 से S4 तक वो जो है गैंग्लियन हमारे पास बना रहे थे, किसके लिए, कोलोन के लिए। तो S2 S4 हमारे पास क्या है, एब्सेंट है, ठीक है, उस गैंग्लियन के पास नहीं जा रहे। विच ड्रग डिक्रीजेज द ट्राइग्लिसराइड लेवल्स द मोस्ट है, फिनोफाइब्रेट ट्राइग्लिसराइड को सबसे ज़्यादा डिक्रीज करते हैं। वैसे तो एटोरवास्टेटिन वगैरह भी डिक्रीज करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फिनोफाइब्रेट्स हैं। और चाइल्ड क्लास का नाम मैंने कहा था फाइब्रेट है, और फिनोफाइब्रेट उसका मेन ड्रग है जो कि ट्राइग्लिसराइड लेवल को डिक्रीज करता है। चाइल्ड हैज़ पेप्यूलर रैश है स्टार्टिंग फ्रॉम बिहाइंड, स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, बिहाइंड दी एयर है, एंड स्प्रेड टू होल बॉडी। अच्छा, बिहाइंड द एयर रेड स्टार्ट हो और स्प्रेड करे होल बॉडी में, तो ये क्या है, मीजल्स का टिपिकल प्रेजेंटेशन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है पेशेंट दैट डिस्टिंग्विश पार्शियल ट्रांजेक्शन है, हाँ, पॉइंट पॉइंट दैट डिस्टिंग्विश पार्शियल ट्रांजेक्शन और स्पाइनल कार्ड को कंप्लीट ट्रांजेक्शन से डिफरेंशिएट करने के लिए क्या है, कौन सा पॉइंट होता है, स्पाइनल शॉक है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस कॉमनली इन अकर होता है, कॉमनली किसमें, आईवी ड्रगिबिजर में। आईवी ड्रगिबिजर में कौन किस साइड का इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस होता है, राइट साइड का, ट्राइकस्पिड वाल्व का, उसकी स्टेनोसिस होगी, ठीक है, या रिगर्जिटेशन। इन हिस्टोलॉजी स्लाइड सीरस एसिनाई ज़्यादा वैसे स्टेनोसिस काज करता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस, है ना। इन हिस्टोलॉजी स्लाइड में सीरस एसिनाई या विद स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इन डक्ट सीन है, तो ये लैक्रिमल डक्ट है, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इसमें होता है और सीरस एसिनाई होते हैं। स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन विच ऑफ दीज है, लाइनिंग डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड में क्या होते हैं, स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम है। अच्छा, स्वेट ग्लैंड में स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल होते हैं, और सलाइवरी ग्लैंड में स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर होता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्वेट ग्लैंड इसने दिया नहीं हुआ, इस वजह से हमने सलाइवरी ग्लैंड लगाया हुआ है। अच्छा, अब पेशेंट आफ्टर आरटीए हैविंग लेफ्ट प्री सेंट्रल गायरस लीजन। अब लेफ्ट प्री सेंट्रल गायरस मतलब लेफ्ट मोटर कार्टेक्स डैमेज हो रहा है, लेफ्ट कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स डैमेज हो रहे हैं। तो लेफ्ट कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक क्या है, राइट साइड ऑफ द बॉडी को वो कर रहे थे। तो अब क्या है, अफेक्ट क्या होगा, राइट साइड का लॉस होगा, ठीक है, क्या है, राइट हेमिप्लेजिया होगा। इंजरी टू पैरामिड, ठीक है, पैरामिड भी हमारे पास वही पैरामिडल ट्रैक कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स होते हैं, और पैरामिड से पास हो रहे होते हैं, ठीक है। पैरामिड क्या है, मिडल पार्ट ऑफ मेडुला है। तो पैरामिड को इंजरी हुआ है मतलब मिडल पार्ट ऑफ मेडुला डैमेज हुआ है, तो फंक्शन क्या होगा, लॉस क्या होगा, वही मोटर लॉस होगा ना, मोटर फाइबर्स है ना, कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स। An 8-year-old patient present to the clinic with periorbital edema. His lab show protein greater than 3.5 है. What is the probable cause? नेफ्रोटिक सिंड्रोम की तरह लग रहा है ना। तो ये हमारे पास अल्बुमिन यूरिया हो रहा है और साथ में सोडियम रिटेंशन हो रही है पेशेंट में, उसकी वजह से हमारे पास क्या है, उसको एडिमा हो रहा है। आफ्टर स्वेटिंग विच आर द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन होम्योस्टेसिस है, तो सोडियम में होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। ऑन माइक्रोस्कोपी ऑफ लिम्फ नोड है, बायोप्सी स्पेसिमेन है, ग्रेनुलोमा विद कैसियस नेक्रोसी फाउंड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ टीबी। व्हाट वुड बी लुक्ड फॉर में, किस में क्या देखेंगे, इसमें डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ एएफबी, ठीक है। तो उस केसिस नेक्रोसिस में हम क्या देखेंगे, एएफबी देखेंगे, ठीक है। एएफबी किसको कहते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को। ईएसआर मोर देन 100 इज सीन किस में होता है, मल्टीपल माइलोमा में। नर्व सप्लाई ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस क्या है, लोअर 6 थोरेसिक नर्व्स होते हैं। और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस का क्या होता है, लोअर 6 थोरेसिक नर्व के साथ साथ इलियो हाइपोगैस्ट्रिक और इलियो इंग्वाइनल नर्व भी होते हैं। प्राइमोडियल जर्म सेल्स आर फॉर्म्ड एट, वो कब बनते हैं, एंड ऑफ थर्ड वीक में, ठीक है। फीटल जब डेवलपमेंट होती है, बल्कि एम्ब्रियो होता है ना थर्ड वीक, थर्ड वीक हमारे पास अभी तक एम्ब्रियो है, हाँ 4 वीक तक जो होता है एम्ब्रियो होता है, उसके बाद हम कहते हैं वो क्या होता है, फिर फीटस होता है।
तो 4 वीक नहीं बल्कि 8 वीक तक, मतलब 2 मंथ्स तक एम्ब्रियो होता है। तो ड्यूरिंग वही है डेवलपमेंट के दौरान 3rd वीक के दौरान हमारे पास प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स बन रहे होते हैं। तो ब्लड ग्रुप एंटीजन्स आर नॉट प्रेजेंट ऑन आरबीसीज अंटिल, ब्लड ग्रुप के एंटीजन डेवलपमेंट के दौरान कब बनते हैं? 20 वीक्स के दौरान। थीटा वेव्स विल अपेयर इन विच आर द फॉलोइंग स्टेज ऑफ स्लीप में? नॉन रैम में थीटा वेव होते हैं, और डीप स्लीप में क्या डेल्टा वेव्स हैं। वी बाई क्यू वेंटिलेशन बाय परफ्यूजन डिक्रीज इन विच आर द फॉलोइंग है? इंक्रीज तो डेड स्पेस में हो रहा था, डिक्रीज किस में होता है? एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में, क्योंकि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में वेंटिलेशन हमारे पास क्या है? कम है और परफ्यूजन ज़्यादा है, उसकी वजह से वो डिक्रीज होगा ना। नीचे वाला ज़्यादा है, नीचे वाला जब ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वैल्यू कम आएगा। पेशेंट हैविंग HCV है, हेपेटाइटिस C पॉजिटिव है, LFTs नॉर्मल है, PCR पॉजिटिव है, व्हाट इज़ नेक्स्ट बेस्ट अप्रोच क्या होगा? हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरफेरोन प्लस राइबाविरिन, क्योंकि सिर्फ HCV पॉजिटिव से हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन PCR भी देखेंगे। फिर PCR भी पॉजिटिव आ रहा है इसमें ना, तो अभी हमने स्टार्ट करने क्या ट्रीटमेंट, स्टार्ट इंटरफेरोन प्लस राइबाविरिन, हेपेटाइटिस C के लिए यही देते हैं। तो विच आर द फॉलोइंग इज अ ट्राइबेटरी या पोर्टल वेनस सिस्टम है? सुपीरियर रेक्टल वेन है, इस वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन में क्या है? बैक फ्लो ऑफ ब्लड होता है, सुपीरियर रेक्टल वेन इनगाज होता है और हेमोराइड्स हो सकते हैं। मोस्ट प्रोमिनेंट इफेक्ट ऑफ वैकोटोमी ऑन GIT के ऊपर, वेगस वेगस नर्व आपने काट दिया है तो GIT के ऊपर मोस्ट प्रोमिनेंट इफेक्ट क्या होगा? डिक्रीज डिस्टल स्टमक पेरिस्टाल्सिस। वैसे एसिड प्रोडक्शन को भी डिक्रीज करेगा, लेकिन मेनली क्या है? स्टमक पेरिस्टाल्सिस को ये अफेक्ट करेगा ना, क्योंकि पेरिस्टाल्सिस क्या है? इसी वेगस नर्व का काम था। An 18-year-old girl presented with epistaxis and ecchymosis on bone marrow aspirate है। अच्छा, एपिस्टेक्सिस भी है, एकाइमोसिस भी है, और बोन मेरो स्पैरेट के ऊपर हाइपरप्लेजिया ऑफ मेगाकैरियोसाइट्स है। तो इसका मतलब क्या है? बोन मेरो ठीक से फंक्शन कर रहा है, प्लेटलेट्स प्रोड्यूस करवा रहा है, लेकिन फिर भी एपिस्टेक्सिस और एकाइमोसिस हो रही है। इसका मतलब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा है ऑटो एंटीबॉडीज़ की वजह से, या फिर आइडियोपैथिक। ठीक है, तो ये ITP है। ITP में क्या है? ऑटो एंटीबॉडीज़ होते हैं जो कि प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसकी वजह से एपिस्टेक्सिस और एकाइमोसिस हो रही है। लेकिन क्या है? बोन मेरो ठीक से प्रोड्यूस कर रहा है, हाइपरप्लेजिया उसकी हो रही है मेगाकैरियोसाइट की। अच्छा, 56 ईयर ओल्ड एग्जैक्ट, अगर बोन मैरो में क्या होता है? हाइपोप्लेजिया होता है या फैटी मैरो होता है, हम कहते हैं एप्लास्टिक एनीमिया है। 56 ईयर ओल्ड एग्जेक्टिव ऑफिसर है, आफ्टर ईटिंग बर्गर विद फ्राइज है, गेट्स हिज लिपिड प्रोफाइल डन आफ्टर सेंट्रीफ्यूज, हिज प्लाज्मा अपीयर्स मिल्की। अच्छा, उसने बर्गर खाया है, फैटी है ना, बर्गर फ्राइज सारे फैटी होते हैं, तो उसके बाद हमने उसका लिपिड प्रोफाइल करवाया है, और सेंट्रीफ्यूज के बाद उसका प्लाज्मा क्या है? मिल्की वाइट लग रहा है। तो ये किस वजह से? काइलोमाइक्रोन्स की वजह से। काइलोमाइक्रोन्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं ना। काइलोमाइक्रोन्स क्या है? सारे फैट होते हैं जो कि GIT में एब्जॉर्ब होते हैं, बिलाई के थ्रू ब्लड के अंदर आ जाते हैं, तो प्लाज्मा में होते हैं ना, तो फिर वो मिल्की वाइट दिखाई देंगे ना सेंट्रीफ्यूज जब उसको करेंगे उस ब्लड को। सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्रूडेंटल आर्टरी इमर्ज होता है कहाँ से? सिफिनस ओपनिंग से। अच्छा, फिर है पेशेंट प्रेजेंटेड विद बिलियरी कोलिक पेन है। ठीक है, बिलियरी कोलिक पेन मतलब स्टोन है ना। ही वाज गिवन डाइसाइक्लोमाइन उसको दिया, एट विच रिसेप्टर इट एक्ट बाय विच इट रिड्यूसेस स्मूथ मसल कंट्रैक्शन एंड रिलीव एब्डोमिनल पेन है। तो ये एक्ट करता है M3 के ऊपर, मस्कानिक 3 के ऊपर। इट ब्लॉक्स M1 को भी, M3 के ऊपर भी। एंटी स्पाज्मोटिक एक्शन M3 की वजह से, एंटी M1 के ऊपर एंटी सेक्रेटरी एक्शन ये खास करेगा। A 40-year-old housewife is suffering from gastric ulcer and toothache. A safe drug to give her relief from toothache है, तो इसमें अभी एनसेड नहीं दे सकते ना, क्योंकि गैस्ट्रिक अल्सर है उसको पहले से, तो अभी इसमें पैरास्टामोल देंगे। ठीक है, पैरास्टामोल है। सुपर बाकी सारे क्या हैं? ये एनसेड्स हैं, एस्पिरिन, आइबुप्रोफिन, एंडोमेथासिन, डाइक्लोफिनेक, ये नहीं दे सकते ना, गैस्ट्रिक अल्सर में कंट्राइंडिकेटेड होते हैं। सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ फीमोरल आर्टरी की ब्रांच है। ठीक है, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी ब्रांच है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी के, एक सुपीरियर है एक सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक है, इनको आपने मिक्स नहीं करना। तो सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की ब्रांच है, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक फीमोरल आर्टरी की है, और इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी ब्रांच है एक्सटर्नल इलिक आर्टरी की। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन एक्सोप्थल्मोस विच इज ड्यू टू TSI, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स की वजह से होता है ना। उसके बाद है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस लेजन है विद लॉस ऑफ ADH विल। ठीक है, और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस का काम क्या था? ADH प्रोड्यूस करवाना। तो वो जब हमारे पास उसका लेजन है तो क्या होगा? मोर लॉस होगा वाटर इन यूरिन एंड लो ऑस्मोलरिटी। तो ADH ने वाटर एब्जॉर्ब करना था, तो जब ADH नहीं है तो हमारे पास लॉस ऑफ वाटर ज़्यादा होगा यूरिन में, और ऑस्मोलरिटी कम हो जाएगी। ठीक है, यूरिन की ऑस्मोलरिटी कम है, ब्लड की जो है इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वाटर लॉस हो रहा है। द एपीप्लास्ट एंड एपोप्लास्ट मीट एट कडल एंड एट क्लोएकल मेम्ब्रेन के ऊपर। ये एपीप्लास्ट आपको पता है जब न्यूरल प्लेट बन रहा होता है ना, न्यूरल ट्यूब, उसी में होते हैं एपीप्लास्ट और हाइपोप्लास्ट, वो आपस में मिलते हैं क्लोएकल मेम्ब्रेन के ऊपर। तो ये डेवलपमेंट के दौरान होता है ना। टाइप ऑफ चेंज इन मेटाप्लेजिया क्या होता है? इसमें फंक्शनल एंड मार्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं मेटाप्लेजिया में।
एक सेल दूसरे टाइप ऑफ फंक्शनल सेल में कन्वर्ट होता है। ड्यूरिंग एक्लिमेटाइजेशन एट हाई अल्टीट्यूड, मतलब एडाप्टेशन जब हाई अल्टीट्यूड के ऊपर होता है तो कौन से चेंजेस हमारे पास होंगे, तो ये हमारे पास इंक्रीज होगा पल्मोनरी वेंटिलेशन। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन कम है तो वेंटिलेशन ज़्यादा होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले सके। पर्सन टेकन टू सचिन डेवलप्स डिस्निया है, पोस्ट वल्फार्स है, ये अभी हमने पढ़ा था, ये पल्मोनरी एडिमा है। और उसके बाद है हमारे पास है 55 ईयर ओल्ड पेशेंट विद जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी है, प्लेटलेट्स एंड टीएलसी काउंट उसके रेज्ड हैं और पेरिफेरल्स में शो मैच्योर लिम्फोसाइट्स हैं। व्हाट इज़ द डायग्नोसिस है, तो ये सीएलएल है। मैच्योर लिम्फोसाइट्स सीएलएल में होते हैं क्योंकि इसमें लिम्फेडिनोपैथी भी होता है प्लेटलेट्स और टीएलसी दोनों रेज हैं और मैच्योर लिम्फोसाइट्स हैं, तो ये सीएलएल है। और एज भी 55 ईयर, इस एज में सीएलएल ज़्यादा। फंडामेंटल डिफेक्ट इन एसएलई क्या होता है? फेलवर ऑफ पी एन टी सेल फॉर टॉलरेंस सेल्फ एंटीजन, ठीक है। बी और टी सेल को जो है सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट उसका टॉलरेंस नहीं होता, वो सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट एक्शन करते हैं, ठीक है, उनके ऊपर क्या है अटैक करते हैं, जिसकी वजह से अपने टिश्यूज़ को ये डिस्ट्रॉय करते हैं ऑटो इम्यून डिजीज है ना एसएलई। डायबिटिक न्यूरोपैथी डायग्नोज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया के जरिए, ठीक है। जब डायबिटिक पेशेंट में यूरिन में अगर डायबिटिक पेशेंट के यूरिन में एल्ब्यूमिन आ रहा है तो उसको हम नाम देते हैं माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया। ये होता है मोर देन 300 mg/dl, ठीक है, एल्ब्यूमिन होता है यूरिन में। तो ये डायबिटीज़ वाले पेशेंट में अगर होगा तो उसको हम कहते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। और वाटर ट्रेवल्स फ्राम, मतलब डायबिटीज़ की वजह से नेफ्रॉन डैमेज हो रहे हैं ना, उसकी वजह से फिर क्या है प्रोटीन रिलीज़ हो रहा है, एल्ब्यूमिन रिलीज़ हो रहा है किसमें? सिक्रीट हो रहा है यूरिन में। वाटर ट्रेवल्स फ्राम प्लाज्मा टू इंटस्टिशियम, वाटर प्लाज्मा से इंटस्टिशियम में जाता है किस चीज़? सॉर्ट ऑफ वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन विच अमंग द फॉलोइंग विल आल्सो बी प्रेजेंट है, तो क्या होगा? डाइजार सिंड्रोम हो गया, ठीक है, उसमें बार बार ये हमने कल भी पढ़े थे, 2-3 बार ये रिपीट हुआ था। डाइजार सिंड्रोम में रिपीटेड इन्फेक्शन होते हैं। और पॉइंट बाय पॉइंट डिस्क्रीट मूवमेंट बाय पेंटर कैरीड बाय विच ट्रैक, ये भी रिपीटेड है, कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक की वजह से होते हैं डिस्क्रीट मूवमेंट, ठीक है, पेंटर के। अच्छा ये आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है। अब ऐसे करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, SK17 वाले जो हमारे पास ये जो 1 to 17 है ना, अब ये हम लोग SK कौन से फिल्टर इंस्टीट्यूट पढ़ रहे थे? 12 to 15 वाले। अब हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली कौन सा? 17 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि दिन अभी बहुत कम रहते हैं, तो वो वाले 17 वाले करेंगे जल्दी से, उसके बाद SK18 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें अगर आपको कुछ समझ नहीं आया आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ये जो बाकी रह गया ये फिर कर लेंगे अगर टाइम मिला। इसमें हमारे पास 600 तकरीबन एमसीक्यूज रह गए हैं, तो वो फिर क्या है लास्ट में देखेंगे, क्योंकि ये पुराने हैं ना, पहले लेटेस्ट एमसीक्यूज कर लें। तो अगर कुछ समझ नहीं आया आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।